दोस्तों, मुगल साम्राज्य में बाबर को कौन नहीं जानता। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था। आज बाबर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मुगल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य में कई महान और परमवीर योद्धा भी शामिल हुए। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर अफगान घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठा दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने इस शुरुआती झटके को सत्ता की तलाश में नाकाम रहने दिया। भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ाई और इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला बोल दिया और इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा संगा का विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर के विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। बाबर ने खनवा की लड़ाई में सफलतापूर्वक राणा को हराया। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान शहर के फरगाना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगाना जागीर का मालिक था, और उसकी मां का नाम कुतुल निगार खां था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपने मां के तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। मुगल बादशाह बाबर मंगोर मूल के बाबर जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुगल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी वह तुर्की थी। आपको बता दें कि बाबर का परिवार चगताई कबीले के सदस्य बन गया था। उन्हें इस नाम से ही पुकारा जाता था। वे पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की, बाबर की मातृभाषा जगताई थी, जिसमें वे निपुण बाबर ने। दोस्तों, बाबर के बारे में और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। धन्यवाद।